नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, ये वीडियो बजाज ऑटो के ऊपर एक फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो है दोस्तों। और इसमें हम हर एक पहलू पे बात करेंगे। फ्यूचर बजाज ऑटो का कैसा है इस पे बात करेंगे, क्या चैलेंजेस है इस पे बात करेंगे, प्लस ये जानेंगे दोस्तों कि क्यों बजाज ऑटो अब अट्रैक्टिव प्राइसेस मिल रहा है। और सिर्फ दोस्तों बजाज ऑटो ही नहीं, पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप चाहे हीरो को ले लें, और हीरो के ऊपर भी मैंने एक फंडामेंटल एनालिसिस की है दोस्तों, जिसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा। तब आपको समझ में आएगा कि क्यों अभी के समय में ऑटो के जो सेक्टर्स के जो स्टॉक हैं, खास करके दोस्तों ना टू व्हीलर के, उसमें खरीदारी करना क्यों सही है, सब में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और दोस्तों वीडियो को लाइक करके ना आखिरी तक बने रहें दोस्तों, ठीक है? क्योंकि आखिरी तक बने रहेंगे तभी आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बजाज ऑटो में तो एक माइंडसेट बना पाएंगे कि क्या रिस्क हो सकता है और क्यों करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको स्क्रीनर के ऊपर लेके चलता हूं दोस्तों, और आप देखिए कि 1,10,000 करोड़ से भी ऊपर की मार्केट कैप है दोस्तों इसकी, है ना? एक लार्ज कैप कंपनी, आप देखते जाइए किसके प्लॉट लार्ज कैप। अभी दोस्तों ये बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे चल रही है, ठीक है? यहाँ से डाउन साइड मुझे फर्दर बहुत ज्यादा नहीं दिखता है दोस्तों। और देखिए जो ये अपना इसने जो अपना 52 वीक हाई बनाया था उससे थोड़ा सा नीचे आई हुई है दोस्तों ये, ठीक, लगभग 10 से 12%, ठीक है? और स्टॉक की पी देखो दोस्तों, एकदम महंगी भी नहीं है। बुक वैल्यू भी देखिए आप, कोई ऐसा नहीं है। डिविडेंड यील्ड देखिए आप, मतलब क्या अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड है दोस्तों, ठीक है? और आरओसी और आरओई देखिए, दोनों ही ठीक ठाक हैं। और दोस्तों ये तब ये है कि जब ऑटोमोबाइल सेक्टर वाकई में पिछले 3 सालों, दोस्तों पिछले 3 साल से ना, या मैं तो बोलूंगा 4 साल से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है दोस्तों, ठीक है? भले ही वो इनको अपने इंजन चेंज करने, बेजल नॉर्म जो आया था उसके कारण अपने इंजन चेंज करना हो, प्लस दोस्तों फिर जो स्क्रैप पॉलिसी आई, फिर प्लस दोस्तों जिस तरह से अभी कोविड-19 है पिछले 2 सालों से दोस्तों, फिर अब दोस्तों क्या प्रॉब्लम आ रही है कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल चेंजेस होने वाले हैं दोस्तों। ये सब चैलेंजेस ना, ये जो शेयर हैं, ये जो कंपनी झेल रही हैं, उसके बावजूद दोस्तों ये कंपनी बजाज ऑटो इतनी अच्छी लेवल पे और इतना स्ट्रांगली खड़ी हुई है, तो उसके क्या रीजन है आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों? और 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है दोस्तों ये, सबसे बड़ी बात, ये जो बजाज ऑटो है ये 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है, यानी स्प्लिट होने के चांसेस रहेंगे। बट दोस्तों देखिए ये मेरे को ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि पहले तो स्प्लिट होने, अब क्या होगा, ठीक है दोस्तों? और नहीं भी होना चाहिए दोस्तों, स्प्लिट होने के बाद ये फिर वैसे ही नहीं भागता दोस्तों। याद देखिएगा, ये ज्यादा भागने वाला स्टॉक नहीं दोस्तों बजाज ऑटो, ये ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं दिखाता, इसीलिए इसमें निवेशित करना भी अच्छा रहता है उनके लिए भी, जो अपने कैपिटल को थोड़ा प्रोटेक्ट करते हैं, जो ऐसा चाहता है कि थोड़ा ठीक ठाक डिविडेंड मिले, प्लस 10 से 15% का 15 से 20% का आपको कैपिटल एप्रिसिएशन आपके स्टॉक में मिले। तो उसके लिए दोस्तों ये बजाज ऑटो वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आप दोस्तों जब जानेंगे ना इस कंपनी के बारे में तो आप हैरान रह जाएंगे, ठीक है? चलो चलते हैं। दैट बजाज ऑटो द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ बजाज ग्रुप इज अ 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर, हाँ दोस्तों ये ऑटो भी बनाती है, 3 व्हीलर कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग दैट एक्सपोर्ट्स टू 70 plus countries across several countries in Latin America, Southeast Asia and many more. Its headquarters is in Pune, India. It has acquired 48% of KTM brand when manufactured sports and super sports two-wheelers, which was 14% in 2007 when the company first acquired KTM. दोस्तों आपको पता हो ना, KTM भी ना एक बजाज ऑटो की दोस्तों सब्सिडरी है, ठीक है दोस्तों? यानी जो KTM कंपनी है ये भी, इसको भी बजाज ऑटो ने खरीद लिया था 2007 में दोस्तों, ठीक है? अब आप बताइए, आपको पता था ये बात? तो देखिए दोस्तों ये अपने ब्रांड्स को भी कैसे बढ़ा रहे हैं, ठीक है? और इसको कहते हैं दोस्तों इनऑर्गेनिक ग्रोथ, ठीक है? आप अगर इतनी एक नया पूरा प्लांट सेटअप करके, फिर एक R&D में इन्वेस्ट करके, फिर प्लस एक नई एकदम न्यू तरह की एक कस्टमर को एक्वायर करने में मेहनत करना, इसको करने के बजाय तो इसको स्किप कर सकते हैं, प्लस सीधा आप एक्वायर कर लीजिए, इससे इनऑर्गेनिक ग्रोथ होगी। और दोस्तों आप KTM, आपको पता है कि यूथ के बीच कितनी फेमस और कितनी पॉपुलर है, ठीक है? अब थोड़ा ब्रांड के ऊपर चलते हैं दोस्तों। इट इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटरसाइकिल एंड थर्ड मैन्युफैक्चर एंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर 3 व्हीलर्स ग्लोबली। मतलब दोस्तों ये आपको शायद पता हो ना हो, मुझे नहीं थी, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, ये
थ्री व्हीलर के सेक्टर में दोस्तों दुनिया की पहली सबसे बड़ी कंपनी है थ्री व्हीलर में, और टू व्हीलर में जो है दोस्तों वो है टू व्हीलर में तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग में। और नंबर वन कौन है हमको पता ही है, हीरो मोटोकॉर्प दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा दोस्तों सेगमेंट के ऊपर। ठीक है, नाउ माइलेज सेगमेंट में हमें पता है 100 सीसी और 200 में। दिस सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट लाइक बजाज सिटी, प्लेटिना एंड पल्सर 125। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों इस एक टाइम में ना दोस्तों देखिए यही इकोनॉमी को इंडिकेशन दिखाता है। एक टाइम में आपको याद होगा कि ये प्लेटिना CT 100 ये बहुत चल रही दोस्तों, क्योंकि ये माइलेज बहुत अच्छा देती दोस्तों। और अब जब जैसे ही दोस्तों आप देखेंगे हमारा मिडिल क्लास स्ट्रॉन्ग हुआ है ना, आप देखिए यहाँ लाइन को पढ़िए कि इन FY20 इट्स वॉल्यूम रिड्यूस बाय 17% एंड मार्केट शेयर इन दिस सेगमेंट फेल बाय 20 बेसिस पॉइंट टू 14.3%। और दोस्तों ये मार्केट शेयर जो इन्होंने खोया ना, तो ये कहां तरफ ट्रांसफर हुआ दोस्तों, इट लॉन्च KTM RC125 फाइनेंस 20 टू स्ट्रेंथन इट्स प्रेजेंस इन 125 सेगमेंट। तो देखिए KTM आ गई अब इनके पास। तो मैं कहा ना दोस्तों कि जब आपको इसीलिए एक चीज समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी रिवाइवल कैसे हो रही है ना, आप नेताओं के भाषणों से मत जाइए, अपने आसपास देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इकोनॉमी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। ठीक है, अब ये स्पोर्ट्स सेगमेंट में 150 टू 220 में, तो देखिए दिस सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट लाइक Pulsar ranging from 150 to 220, Avenger in financial year 20, its volume fell by 23.5% and increased its market share in the segment to 44.7% from 44.1% in financial year 2019। दोस्तों देखिए भले ही इसका ना वॉल्यूम कम हुआ, क्यों हुआ है दोस्तों, मैंने आपको बताया भैया पेंडेमिक आया था, खाने के लिए पैसे नहीं, तो लोग लग्जरी बाइक्स में क्यों जाएंगे। वॉल्यूम तो दोस्तों देखिए लूज हुआ है, लेकिन जो मार्केट शेयर था इसका वो एक कंपनी ने बढ़ा लिया है। दोस्तों देखिए वॉल्यूम आज नहीं तो कल बढ़ जाएंगे, तो अगर आप अपने मार्केट शेयर बढ़ा लिया ना और उसमें मेहनत करते रहे तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। अब आता है दोस्तों सुपर स्पोर्ट्स सेगमेंट। नाउ दिस सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट लाइक द एंटायर रेंज ऑफ KTMs, द पल्सर RS200 एंड द डोमिनर। In financial year 20, despite industry sale volume declining, its volume grew by 10.9% year on year and market share increased by 2.7% points from 7.4% in financial year 2019 to 10.1% financial year 2020। दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए कि पेंडेमिक के बावजूद अगर सुपर स्पोर्ट्स बाइक क्यों, अगर उसके मार्केट शेयर प्लस उसके वॉल्यूम्स अगर बढ़ रहे हैं, तो आप मुझे बताइए जब पेंडेमिक जाएगा तो क्या हाल होगा दोस्तों। और सुपर बाइक दोस्तों वाकई बजाज ने बहुत अच्छा काम किया है, और इनकी पल्सर रेंज तो दोस्तों बहुत ही गजब है। मैं आपको कुछ चीजें अगर बताऊं आपको कि पल्सर जो थी उसका उद्गम क्यों हुआ, तो दोस्तों राहुल बजाज जी ने एक इंटरव्यू दिया था जो मैं सुन रहा था, उनमें जो उन्होंने कहा है वो दोस्तों अपने आप में ना मुझे बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले लगता है। उनका मानना था कि दोस्तों जो 60s और 80s था ना, मतलब जो 60s और 80s का समय था वो बजाज के स्कूटर्स का समय था दोस्तों। तो इस समय क्या हुआ कि इनकी सेल्स का नंबर 1 सेल्स थी स्कूटर्स में, बट फिर समय आया 19s के डेकेड का, और आप विश्वास कीजिए कि 90s के डेकेड के अंत में आते आते ना दोस्तों क्या हुआ, इनका जो टू व्हीलर मार्केट था वो दोस्तों वाकई में लॉस मेकिंग था, या हम कहें थोड़ा सा लॉस पोस्ट कर रहा था। बट ये सस्टेन पता है क्यों कर पाया उस समय क्योंकि आपको याद होगा वो 90s का दौर हीरो के लिए बहुत गजब था। तो हीरो अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की ओर बढ़ रहा था, वहीं बजाज का जो टू व्हीलर सेक्शन था वो अपना घट रहा था, और उनको कौन बचाया था उस वक्त दोस्तों, केवल थ्री व्हीलर। मैं आपको बता दूं, और उस समय एक्सपोर्ट्स भी नहीं था इस कंपनी का। ठीक है, फिर क्या हुआ दोस्तों, 90s का समय आता है, और आप बात मानेंगे कि बजाज की जो पल्सर जब नवंबर 2001 में आई दोस्तों, इसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया बजाज ऑटो के टू व्हीलर सेगमेंट में वो। और सिर्फ बजाज को नहीं दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो आप देखेंगे कि जिस तरह पल्सर बिकी है तो क्या गजब की बिकी है दोस्तों, इसने बजाज को एकदम रिवाइव कर दिया। और दोस्तों यही प्लान है, और अब वही जब टू व्हीलर चेंज हो रहा है ना दोस्तों, तो वही प्लान अब बजाज का ये है कि वो चेतक लॉन्च कर रहा है दोस्तों, चेतक 2.0 जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम करेगा। और इसके लिए एंटायरली डिफरेंट दोस्तों, एंटायरली डिफरेंट एक कंपनी होगी
जो केवल ईवी को ध्यान देगी और एक एंटायर मैनेजमेंट होगा, ठीक है। और दोस्तों इसकी कमेंट्री जो इन्होंने दी है मुझे बहुत अच्छी लगी। उनका कहना है कि ये जो एक नई टेरिटरी है इसमें शायद नई मैनेजमेंट जो इस काम को ज्यादा अच्छे से जाने उनको ही देना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब आप देखें, अगर हम आगे बढ़े ना, तो KTM सेल इन इंडिया हैज grown from 22,627 vehicles in financial year 15 to 64,058 vehicles in financial year 20। मतलब केवल 5 सालों में दोस्तों ये आपको कितने की बढ़ोतरी दिखा रहा है, 3 गुना से भी ज्यादा दोस्तों, ठीक है, या 3 गुना के आसपास मान लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों स्कूटर सेगमेंट की, तो भाई it is focusing on expanding its in the electric vehicle segment with its electric vehicle Chetak which has launched in financial 19, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया ना। इनका 3 व्हीलर सेगमेंट देखिए जो मुझे सबसे एक्साइटिंग लगा दोस्तों, इन फाइनेंशियल ईयर 2020 इट्स 3 व्हीलर सेल्स वर डिक्लाइन बाय लगभग 15% ईयर ऑन ईयर। इट एक्सपोर्ट ऑफ 3 व्हीलर डिक्रीज बाय 21.6% ईयर ऑन ईयर विद एक्सपोर्ट मार्केट शेयर ऑफ 59%। दोस्तों 3 व्हीलर में ना 59% एक्सपोर्ट शेयर है इनका, और उसमें डिक्लाइन क्यों आया दोस्तों बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैंडेमिक और चाइनीज वायरस के कारण। अब बात करते हैं 4 व्हीलर सेगमेंट ना। इट लॉन्च इज फर्स्ट क्वाड्रीसाइकिल क्विट in financial 19। It has sold 942 vehicles in financial year 20 and has tied up with Uber to increase sales in Bangalore market, ठीक है दोस्तों। इनका 4 व्हीलर मार्केट भी है दोस्तों जिसको क्वाड्रीसाइकिल बोलते हैं, जो ब्रांड किस नाम से लॉन्च हुई, क्विट, और उन्होंने कंपनी ने बजाज ने उबेर के साथ टाई अप किया है बैंगलोर के में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए दोस्तों। ये अभी दोस्तों देखिए इनिशियल फेज में है, हमें आगे जानना पड़ेगा कि ये कैसे काम करता है। अब दोस्तों ज्योग्राफी वाइज इनकी जो ब्रेकअप है वो जानते हैं, तो आप देखेंगे दैट डोमेस्टिक इनका 58 है रेवेन्यू इन फाइनेंशियल 20 विच वाज 60% इन फाइनेंशियल ईयर 19। इट्स डोमेस्टिक मोटरसाइकिल मार्केट शेयर डिक्रीज बाय 20 बेसिस पॉइंट to 18.5% in financial year 20। it was 17.17 in financial 16। दोस्तों देखिए 58% ऑफ रेवेन्यू इनका आता है डोमेस्टिक मार्केट से, जो कि दोस्तों आप जानिए कि जो इनका जो शेयर है मोटरसाइकिल डोमेस्टिक मार्केट शेयर में वो डिक्रीज हुआ है 20 बेसिस पॉइंट में। और दोस्तों एक कुछ नहीं दोस्तों, केवल और केवल मैं बताऊं आपको पैंडेमिक के कारण है। और दोस्तों थोड़ा मोटा उतार और चढ़ाव ना हर कंपनी में आता है, तो हमें उतना स्क्रूटनी करके नहीं देखना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों एक्सपोर्ट्स की। ये आप देखेंगे दैट इन फाइनेंशियल 2020 इट्स एक्सपोर्ट ग्रू बाय 4.4% ईयर ऑन ईयर टू 2.1 मिलियन व्हीकल्स। नाउ इन द मोटरसाइकिल सेगमेंट its export volume grew by 10.2% Y on Y to 1.8 million vehicles with a market share of 59.6% in financial year 20। दोस्तों देखिए एक्सपोर्ट्स में इस कंपनी बहुत अच्छी है दोस्तों, और अगर अब दुनिया खुलती दोस्तों खासकर साउथ ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका दोस्तों मतलब नीचे तरफ के ब्राजील और ये सब तरफ, तो आप देखेंगे इनका एक्सपोर्ट कितना जबरदस्त बढ़ता है दोस्तों, ठीक है। अब आप करें मल्टीपल प्लांट्स के बारे में। नाउ इट हैज 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अक्रॉस इंडिया, वन ईच एट वालूज, चक्कन एंड पंटानगर विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 6.3 मिलियन। दोस्तों देखिए ये कंपनी पास 3 है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, और कोई बताने की जरूरत नहीं है कि ये कितनी अच्छी कंपनी है और इनके पास कितनी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी। और आगे की बात करें तो भैया in financial year 20 it signed an MOU with Maharashtra government to set up a plant in Chakan to manufacturing high end KTM, Husqvarna, Triumph and Chetak electric vehicle, ठीक है दोस्तों। तो एक और MOU साइन किया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ। और दोस्तों देखिए जितनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनकी खुद की होती है कंपनी की, उतना फायदा उन्हें होता है। और अब आते दोस्तों मेरे फेवरेट सेगमेंट में, वो है R&D सेगमेंट। Now the company spent 1.6% of its revenue on R&D in financial year 20 which was 1.4% in financial year 14। मतलब दोस्तों 1.4 से कुछ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन ये देखिए दोस्तों अगर इन्वेस्ट कर रही है और इसे इन्हें और बढ़ाना पड़ेगा ईवी के कारण, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा चलते हैं दोस्तों इसके प्रोज एंड कॉन्स में, और आप देखेंगे इसका प्रोस देखिए आप, डेट फ्री है, डिविडेंड मस्त देती है, कंपनी का एक्सपेक्टेड गुड क्वार्टर रिजल्ट दोस्तों, कंपनी एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट मानती है 61.6%। मतलब दोस्तों समझ रहे हैं आप इसका मतलब, अगर कंपनी 100 रुपए कमाती है ना तो लगभग 62% तो ये अपने शेयर होल्डर को दे देती है ना। कॉन्स क्या है, कंपनी ने डिविडेंड से एक्सक्लूड किए पिछले 5 साल में, और क्यों किए आपको पता है दोस्तों, ठीक है। और जो एक और चीज है कि इनके डेबिटर डेज बढ़ गए दोस्तों, यानी जो इनके जो माल लेके जो उठाता है वो 35 दिन में अपना माल का पैसा पेमेंट करता है,
जो कि ठीक है दोस्तों, पेंडेमिक के समय चलता है इतना, आपको पता ही है क्या हाल हो रखा है ना। इनके क्वार्टरली रिजल्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वो ठीक ठाक ही अच्छे हैं दोस्तों। बहुत सेल्स देखिए आप कैसे सितंबर 2018 से जो बढ़ने के बाद ये देखिए घटी है, फिर यहाँ पे नॉर्मल, लगभग नॉर्मल, फिर बढ़ रही है। मैंने यहाँ पे कहा ना दोस्तों, पिछले 4-5 सालों में ना एक ये जिगजैग रहा है दोस्तों। ये देखिए, ये दोस्तों पेंडेमिक का समय था, तो इसमें तो बात ही करना बेवकूफ़ी है। फिर देखिए तब से लगभग जिगजैग ही चल रहा है। और जून के जो क्वार्टर रिजल्ट आए इसमें सेल्स देखिए आप, एक धक्का लगा है दोस्तों इसके सेल्स को। और ये क्यों लगा है दोस्तों? सेकेंड वेव के कारण। इसे दोस्तों देखिए, आप सेल्स देख सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज समझना होगा कि इसमें आप एक चीज समझिए कि भैया पेंडेमिक ने कितनी बुरी हाल कर रखी है। इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए आप कितने हैं दोस्तों, जो कि लगभग 15% है दोस्तों। और ये जून में देखिए 9% हुआ करते थे। उसके बाद दोस्तों देखिए 18 से 15% आप पाएंगे कि लगभग मेंटेन ही रहे हैं दोस्तों। ये देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यानी कंपनी सिर्फ एक क्वार्टर छोड़ दे, एक पेंडेमिक का आएगा, उसके बाद से एटलीस्ट 15% का ठीक ठाक मार्जिन रखे हुए दोस्तों, ठीक है। और अब नेट प्रॉफिट देखिए, ये जो जून में केवल 300 लगभग 400 करोड़ के आसपास थी, उसके बाद से ये लगभग 1000 करोड़ से आसपास ही रही दोस्तों। 1100 करोड़ से ऊपर ही दिख रहा होगा आपको। और पिछले बार में ये देखिए, ये इस बार थोड़ा कम ही किया दोस्तों। और वो क्यों है? केवल सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस के कारण दोस्तों, ठीक है। और अब चलते दोस्तों इसके सेल्स के ऊपर। आप इसकी रिजर्व्स देखिए दोस्तों, मैं आपको इसकी एक चीज दिखाता हूं, इसके रिजर्व्स देखिए आप सर इसको बैलेंस शीट में देखेंगे, यहां नहीं दिखेगी वो। आप बैलेंस शीट में चलते हैं दोस्तों, ठीक है। आप बैलेंस शीट चलिए, इसके रिजर्व्स देखिए आप। रिजर्व इसके 26,000 करोड़ से भी ज्यादा है दोस्तों। और बोरोइंग कुछ नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, ठीक है दोस्तों। तो डेट फ्री कंपनी है, और आप बताएं मुझे इससे अच्छा क्या होगा इस कंपनी के पास दोस्तों। इतना अच्छा पे आउट दे रही है, मतलब गजब कंपनी दोस्तों। और जो ये बजाज कंपनी है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मैं आपको एक चीज समझा दूं, अब प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए, अच्छी खासी होल्डिंग दोस्तों, 53.70 की एक मजबूत होल्डिंग है। एफआईआई ने हल्का सा प्रॉफिट बुक किया है, डीआई ने अपनी अच्छी खासी स्टेक बढ़ाई है, और पब्लिक ने अपना माल बेचा है दोस्तों। और अब मैं बताऊं आपको दोस्तों, ये जिस मुकाम में है, ये अभी इसके पास सब ऐसी चीजें दोस्तों जो एक कंपनी के पास होनी चाहिए, जो हमारी चेक लिस्ट होती है। पहला, डेट फ्री है, जी हाँ भाई ये डेट फ्री है, एक चेक लिस्ट हो गया। दूसरा क्या है भैया? मैनेजमेंट अच्छी है, मैनेजमेंट दोस्तों धांसू है, धांसू जिसको बोलते हैं। तीसरा, मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसका अच्छा रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसका अच्छा रहा है, तो दोस्तों ये बेस्ट रहा है, तो उसमें भी चेकलिस्ट हो गई। चौथा, फ्यूचर कैसा है? तो भैया फ्यूचर तो इसका ब्राइट नहीं, ब्राइटेस्ट है, BRIG, ब्राइटेस्ट है, ठीक है। स्पेलिंग मत देखिए, बहुत टाइम लग जाएगा लिखने में, ठीक है। और पांचवा जो सबसे अच्छा मुझे लगता है कि ओवरऑल सिनेरियो, क्या ये बुरे वक्त गुजरने के बाद इसके पास वो एक्सपर्टीज है या उतना पैसा है, और इनको अगर फंड रेज की जरूरत पड़ी तो हो सकता है। तो ये ना दोस्तों बिग यस है, बिग यस है, ठीक है। तो दोस्तों आप मान लीजिए पांचों चेकलिस्ट इसने अच्छे खासे तरीके से फॉलो किया है, मतलब आने वाला समय दोस्तों इस कंपनी का है, आप बिल्कुल इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं आंख बंद करके। और दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, आपको कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपनी वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लेनी दोस्तों। डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, मैं मेरी इसमें कोई भी होल्डिंग नहीं है। हाँ, आप खरीदने की मैं सोच रहा हूं दोस्तों, कोई भी एक गिरावट में से एक्यूमुलेट करना शुरू करूंगा। और दोस्तों आपको भी ये सलाह है, एक्यूमुलेट कीजिएगा, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई में है और गिरने के बहुत सारे चांसेस है दोस्तों। तो ठीक है, तो दोस्तों ये है ये है इस वीडियो का अंत। यहां तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।